जमीन ये चीन को बेचते हैं और खनिज ये ट्रंप को बेचते हैं। सिर्फ लोग नहीं चाहिए इन्हें, वहां के लोगों की हैसियत नहीं है इनके लिए। दुनिया का कौन सा जनरल, सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल, एक बहुत बड़ी मिलिट्री का मालिक है वो जैसे किसी गोल्ड स्मिथ अंगूठी और बाकी जेवरात लोगों को शो करता है मोहल्लों में, ऐसे ले जा करके अमेरिकन लीडरशिप के सामने शो कर रहा है कि जनाब आपके लिए हम कोहिनूर लेके आ गए, अब अब्बा जान अब बस आप कोहिनूर ले लीजिए, इससे बढ़िया मुफीद चीज पाकिस्तान की जमीन पर कभी पैदा नहीं हुई है। आपको इस बात को लेके शर्मिंदा महसूस करना चाहिए कि आतंकवाद की भर्त्सना निंदा आप कब से करना शुरू कर दिए भाई? नहीं है सर, आप तो उसको पैदा करते हैं। यू आर अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ द टेररिज्म। मैं सर ये जो तस्वीर है, मैं एक बार जरा ये भी बता देती हूँ कि हमारे पास जो खबर आ रही है, मैं एक बार जरा चला दीजिए कि पीओके में विरोध प्रदर्शन पर जो हमारा भारत का विदेश मंत्रालय उसने भी बयान दिया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की खबर हम देख रहे हैं। पीओके में पाक सेना ने लोगों पर अत्याचार किया है। प्रदर्शन सालों से जारी है, पाकिस्तानी सेना के दमन का नतीजा है। यानी सालों से जो दमन कर रहे हैं आप, पाकिस्तानी सेना मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अब यह मामला पहले ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच चुका है। इनके जो अलग अलग जो राजनयिक हैं अलग अलग देशों में, वहां पर लोग घेरे जा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं पीओके में, आप बलोच लोगों के साथ किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। लेकिन आरजू जी, सबसे बड़ा आरजू जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि ये तो आपकी संसद में ही बात उठी है कि कैसे ये मुनीर वहां पर सेल्समैन बन गए। सांसद बोल रहे हैं, वली साहब बोल रहे हैं कि क्यों ये सेल्समैन बन के चले गए, ये शर्म की बात है। और वो लोग भी तो पूछेंगे ना जिनको आप रोटी कपड़ा तो दे नहीं पा रहे, घर तो दे नहीं पा रहे, लेकिन उनका खनिज आप छीन कर ट्रंप को बेच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वली साहब ने ये बात की है और अहमद वली ने ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की है। और यकीनन अगर इस तरह से लोग बात करेंगे तो शायद इन लोगों को कोई शर्म आ जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद, वहाँ के प्रेस क्लब में भी गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस के लोग भेजे थे, जिन्होंने वहाँ जाके जो जर्नलिस्ट जो है वो कवर कर रहे थे वहाँ पे कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उनको मारपीट की है। और उस चीज़ की भी फुटेजेस जो हैं सबके सामने हैं। और उसके बाद जी तलाल चौधरी साहब जो PMLN के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने आके जी एक माफ़ी मांग ली कि जी गलती हो गई। उसके ऊपर जर्नलिस्ट बिल्कुल इनकी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। जो कुछ आज़ाद कश्मीर या POK में हो रहा है कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती। हर बार उन्हें झूठ बोल के वापस भेज दिया जाता है कि हम आपकी तमाम डिमांड्स को कंप्लीट कर लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि भारत की नज़र है कश्मीर के ऊपर। अगर भारत की नज़र कश्मीर पे ना होती तो शायद गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर वालों का वही हाल करती जो KPK और बलूचिस्तान के लोगों का करते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर आप लोग देखते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो उस डर खौफ के मारे ये उन लोगों के ऊपर उस तरह का ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद कई लोगों की जानें गई हैं और उसके ऊपर इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहां पर लैंडलाइंस नहीं चल रही हैं, वहां पर लोगों के पास खाने का सामान नहीं है। इससे बुरी क्या हालत होगी लोगों की। और ये आज की दुनिया ऐसी नहीं है कि आप इस तरह की दहशतगर्दी करते रहेंगे और दुनिया में लोगों को पता नहीं चलेगा। वहां से जो तस्वीरें आती हैं ये पूरी दुनिया में देखी जाती हैं कि किस तरह की दहशतगर्दी वहां कर रहे हो। फिर पाकिस्तान रोना रोएगा कि हम तो आतंकवाद के मारे हैं। खुद जो आतंकवाद कर रहा है वो क्या, ये तस्वीरें क्या है? देखिए, ये इंटरनेट वहाँ पे ना चलना या मोबाइल सर्विसेज ना होना, बाकी चीजें कोई आज की नहीं है। हाँ, सही बात। 5-6 साल पहले मैं खुद गई हूँ वहाँ पे शो बनाने के लिए अपने टीवी चैनल के लिए, तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करने दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी मीडिया अलाउड नहीं है। मीडिया अलाउड, पाकिस्तान का मीडिया अलाउड नहीं है, वो भी हमारे साइड कश्मीर पे, आप अंदाजा लगाएं। और उसके बाद वहाँ पे ना मोबाइल सर्विसेज सही चल रही थी, ना ही इंटरनेट सही चल रहा था। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी किसी से, तो मैंने तो ये सब कुछ खुद देखा हुआ है। और उसके बाद कोई 1.5 साल पहले आपको याद होगा कि वहाँ पे रेंजर्स भी लगाए गए थे जिनको उठा के वहाँ के लोग फेंक रहे थे, और वो फुटेजेस भी आप लोगों ने लगाई थी। लेकिन इन्होंने हर बार उन लोगों को इसी तरीके से धोखा दिया है और मेरा ख्याल है इस बार वो लोग सुनने वाले नहीं है और कश्मीर के लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं, सुनने वाले नहीं हैं। अब मुझे जरा बताइए कर्नल नैन, ये पाकिस्तान जो बार बार कहता POK हमारा है, POK हमारा है, वो कह रहे आजाद कश्मीर कहिए इसे। सर हम तो कह देंगे अगर सही मायने में आजाद होगा, ये है आजादी। अब वो पीट रहे हैं वहां की सेना को, देखिए जरा तस्वीर, पिटे हुए पड़े हुए सेना के जवान।
नहीं देखो सुचारिता, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अपना नैरेटिव बदलने का टाइम आ गया है। हाँ। 26 अक्टूबर 1947 को जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसमें जिस प्रकार से आज जम्मू और कश्मीर के लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वैसे ही पीओके के लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ये लोग ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं हमारे सिटीजन्स के साथ कर रहे हैं। वहां पे हमारी 24 सीटें हमारी आज भी रिजर्व्ड है। देखिए वहां पे मुद्दा ये है, मंगला डैम हमारा है, पीओके हमारा है, गिलगिट हमारा है, ये चीन को बेच रहे हैं। 21 के करीब इन्होंने पावर प्रोजेक्ट लगाने थे, 14 लगाए, 550 बिलियन रुपए इनको चीन को देने के बनते। 210 बिलियन रुपए इन्होंने मांगे अभी आईएमएफ से कि ब्याज देना, उनका आईएमएफ ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते। वहां बिजली नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं इरशाद भाई साहब कि वहां पे हमने डेलीगेशन भेजा, मैं बताऊं सुचारिता, वहां पे झेलम जो है वहां से और नीलम वैली से लोग कूच कर गए हैं। आज ये रात की बात कर रहा है, इसको बोला कि इसमें हिम्मत है तो रात को मुजफ्फराबाद में जाके दिखा दे। हिंदुस्तान के लोग हैं वो, और हमें अब ये नैरेटिव लेके चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की औकात नहीं कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर, हमारे सिटीजन्स के ऊपर ये इस तरह की हरकतें करें, और हमें उन्हें पूरा सपोर्ट करना है। इन लोगों ने मजाक बना रखा है। देखो सुचारिता, इनके पास में वहां पे 38 सीटें हैं, 12 के लोग इन्होंने मुजाहिर लोगों को दे रखी है, कठपुतली सरकार बना के रखते हैं। पिछले साल भी इन्होंने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स थे, उनके 40 पॉइंट्स के ऊपर ARY जो न्यूज चैनल है इनकी, वहां पे इनके कठपुतली सीएम ने जाके बोला था हमने सारी मांगे मान ली है। आज उन्हीं लोगों को इन लोगों ने, जैसे कि अभी आपने देखा, बताया गया कि इनको इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में वहां पे जो लोग गए थे उनको पीटा गया। पीओके में तो सही, देखिए कर्नल नैन बिल्कुल सही आपने कहा भाई, पीओके में जा रहे हैं, भारत के सिटीजन है ये। हाँ, ये पत्रकारों को क्यों पीट रहे हैं आप इरशाद साहब? पत्रकारों ने क्या किया है? पीओके पे सवाल पूछ लिए, ज्यादा पूछ लिए, पोल खुल गई क्या पाकिस्तान सरकार की कि आप उन्हें भी पीटने लग गए? ये जब भी झूठ बोलने लगते हैं इनका ऑडियो चला जाता है। ऊपर वाला देख रहा है सर कि झूठ ही बोलने वाले हैं। देखिए फिर आप फ्रीज हो गए, अब ऑडियो आपने खुद ही म्यूट कर लिया। क्यों होता है इरशाद जी आपके साथ ऐसा? अब आप म्यूट पे हैं, अब आप बोले जा रहे हैं, आपकी तस्वीर हमें दिख रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि खुद ही म्यूट करके बैठे हैं आप। मुझे अगर 1 सेकंड के लिए मुझे सुनेंगी? हाँ दिया सर, दिया, बोलिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कर्नल साहब की तकरीर सुनाई, बहुत बड़ी। देखिए बात पहले तो ये है कि कश्मीर आजाद कश्मीर और कश्मीरियों का, हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तान को भाई आजाद कहाँ है? पाकिस्तान से मिलने की आजाद कहाँ है? पीओके हमारा है, ये समझ लो इरशाद, पीओके हमारा है, वो सिटीजन हमारे हैं। आप जिन पे जुल्म कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी है, अभी हिंदुस्तानी है। अभी आप बोलने तो दे। एक मिनट चुप करें ना, जरूरत करें दूसरे को, जरूरत करें दूसरे को सुनने की, सिंदूर 2.0 जरूरत करें, बंद नहीं करेंगे बीच में, जरूरत करें सुनने की। अच्छा मैं तो ये पूछ रही हूँ, मैं एक बार राजा काशिफ साहब के पास जाइए भाई, राजा काशिफ जी। राजा जी भाई, एक पहले तस्वीर आई जब आप परमाणु गिरवी रखाए अपने, आपने परमाणु की बोली लगा दी सऊदी अरब जाकर। उसके बाद अब ये तस्वीर आई है जब आप पीओके की बोली लगाकर आए हैं ट्रंप के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास, वहां पे खनिज बेच कर आए। तो सर ये दुनिया देख रही है ना क्या कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके बयान में। और बुनियादी बात ये है कि देखें हम क्या छोड़ आए क्या नहीं आए। वैसे मुझे लगता है हमसे ज्यादा चिंता तो आपको रहती है, और आपके हालात तो ऐसे हैं कि हम क्या छोड़ाए। ये जनरल बख्शी बैठे हैं, इनके हालात, इनको देखता हूं तो मुझे जनरल शाहबेग याद आ जाते हैं, जिनको आपने ताबूत में बंद करके उनकी वालिदा को, घर वालों को दिया। करप्शन के केस में आपके जनरल पकड़े जाते हैं। जनरल बख्शी तो इसको ज्यादा जानते हैं कि जनरल शाहबेग पे असल केस ही आपने बना दिया था करप्शन का, बाद में वो। और मुझे बताएं, आपकी सारी मुक्ति चलाने वाला वो गुरीला, वो जनरल शाहबेग, तो इंडिया तो बेसिकली एक टेररिस्ट मुल्क है, एक टेररिस्ट आर्मी है इंडियन। अच्छा। तो आप पहले आर्मी को तो आप अपनी ये कोई स्क्रिप्ट देती है ऐसा है आपको पढ़ने के लिए? राजा जी ये स्क्रिप्ट आती है आपके पास कि ये स्क्रिप्ट है, इसको जाकर उगलना जब बैठोगे।